बेटा सर घुटनों के बल पे बैठ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। केक के ऊपर कैंडल तो नहीं है? केक के ऊपर कोई कैंडल तो नहीं है? हाँ है। हटा दो उसको वहाँ से। केक के ऊपर कैंडल थोड़ा लगाते हैं, केक खाने की चीज़ है जी। कैंडल जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के सामने लगेगी। तो पहले जो है बेटा नमन करो 3 बार। बुद्धं नमामि, हाथ जोड़ के ऐसे हाथ जोड़िए। देखो मेरी बात सुनो, मुझे देखो, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। हाँ देखो ऐसे जो है ऐसे करके ना हाथ जोड़ लिए, फिर बुद्धं नमामि ऐसे करके, और फिर नीचे हाथ लेके जाने हैं और नीचे हाथ ज़मीन पे टिकाने हैं। कोहनी भी नीचे टिकनी चाहिए ज़मीन पर, ऐसे जो है, और माथा जो है नीचे ज़मीन पे लगेगा। आए से आए सर। तुम अभी बाहर हो जाओ, ये पढ़। बाहर। उसके बाद नमन के बाद हम जो है कैंडल जलाएंगे। चलो हाँ हाँ ठीक है, बोलो। चलो। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि। नमन करो, झुको नीचे, नीचे झुक कर नमन करो, शाबाश। धम्मं नमामि, दोबारा से ऐसे करो। नमामि। संघं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। अहं वन्दामि संबंधा। अब बेटा एक कैंडल जला दो वहाँ पर, एक कैंडल जला दो। इस तरह से जो आपने वो तिल्ली फेंकी, ऐसे नहीं फेंकते हैं, वो थाली रखी है उसमें आप रख देते हैं तिल्ली को। एक ही मोमबत्ती काफ़ी है आदरणीय प्रेम गौतम जी। जी जी हाँ, एक ही मोमबत्ती काफ़ी है। जी। मोमबत्ती प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश दे रही है। प्रकाश मतलब अंधकार को छाटने का काम कर रही है, अंधकार को ख़त्म कर रही है मोमबत्ती। उजाला यानी कि हमें मार्गदर्शन दे रही है, मार्गदर्शन देने का काम करती है, मार्ग दिखाती है। इसी प्रकार यह ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को काटता है और अंधकार को काट के हमें जो है मार्गदर्शन देता है। चलिए अब सभी जो है हाथ जोड़ लीजिए, सारे बच्चे हाथ जोड़ेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्ना दाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु कामेषु मिच्छा मिच्छा चारा चारा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि। समादयामि। बोलो बेटा, आप बोलो कि मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा। मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा। मैं कभी बिना दिए किसी की चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगा। ग्रहण नहीं करूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा। व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। मैं कभी कोई किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। मैं कभी अपने जीवन में आलस नहीं करूँगा। मैं कभी अपने जीवन में आलस नहीं करूंगा। हाँ, तो अभी हमने जो वंदना बोली थी उसका मतलब ये सब है। तो अभी जो है हम जय मंगल अठगाथा का वाचन करेंगे और
अब जो भी फूल आप लोगों ने अपने हाथ में लिए हैं उनको 8 बार जो है, जिसका बच्चे का जन्मदिन है उसके ऊपर उसकी वर्षा करनी है। आज हम आवो सुमित का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसके लिए मंगल कामनाएं करेंगे। तो मंगल कामनाएं करने के लिए सबसे पहले हम जय मंगल अठगाथा का वाचन करते हैं। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानियां उनके जीवन में आई, लेकिन कैसे उनका समाधान किया, तो इन बातों को हम जानते हुए समझते हुए उनको हम धारण करने का प्रयास करेंगे और जय मंगल अठगाथा के माध्यम से अपने जीवन में कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तो मैं जय मंगल अठगाथा का वाचन करूंगा और आप लोग जैसे ही जय मंगलानी कहूँगा वैसे ही आप जो है बच्चे के ऊपर, सुमित के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे जी। बाहुं सहस्रमभिनिमित सावुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए एक बार फूल डालो एक बार करनी होती है। मारातिरेकमभियुज्जित सबरतिं घोरं पनालवकमखमतद्ययखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए। नालागिरिं अतिमत्तभूतं दावग्गिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए। उक्षितखड्गमतिहत्थ सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ अङ्गुलिमालवन्तं एद्धिभिसङ्खतमनोजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए। कट्वानकट्ठमुदरङ् इव गभिनीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनं अति अन्धभूतं पञ्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए। नन्दोपनन्दभुजङ्गविबुधं महेद्धं पुत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा कीजिए। दुर्गाहदिष्ठिभुजगेन सुदट्ठहत्थं ब्रह्मं विशुद्धिज्योतिमेधिबकाविधानं यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सारे फूलों की वर्षा कर दो जितने भी आपके पास हैं। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्दी हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि मुखं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्यो
साधु साधु साधु। जिस प्रकार से जिन मुनिंद्र यानी बुद्ध ने सुदृढ़ हथियारों को धारण किए हुए सहस्त्र भुजा वाले गिरिमेखला नामक हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक सेना सहित मार को अपने दान आदि धर्म के बल से जीत लिया, उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल हो, कल्याण हो। तो हमारे जीवन में सबसे भारी भरकम चीज़ क्या है? मार यानी विकार। हमारे चित्त में राग हैं, द्वेष हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ये सब जो है क्या है? मार हैं। हमें लगातार परेशान करते हैं। तो हम कामना करते हैं सुमित के लिए कि वो अपने जीवन में इस भयानक मार को परास्त करके अपने जीवन को विकारों से मुक्त बनाएगा। जिन मुनिंद्र ने मार के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले घोर दुग्धह और कठिन हृदय वाले आलवक नामक यक्ष को शांति, सहनशीलता और संयम के बल से जीत लिया, उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा मंगल हो। सुमित के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि अपने जीवन में लोगों को क्षमा करना सीखे, सहनशील बनना सीखे और धैर्य रखे। इन बातों के धारण करने से अपने जीवन में जो चाहे उस उपलब्धि को प्राप्त कर सके। जिन मुनिंद्र ने दावगनी चक्र और विद्युत के समान अत्यंत दारुण तथा अत्यंत मदमत नालागिरी हाथी को मैत्री रूपी जल की वर्षा करके जीत लिया, उस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। सुमित भी अपने जीवन में जितने भी लोग हैं, उसके घर में, उसके आस पड़ोस में, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में, इस संसार में कोई भी उसका दुश्मन ना हो। यदि कोई उससे बैर भाव रखे भी तो सुमित उसके प्रति मैत्री भाव रख के उन सबको अपना मित्र बना ले, इससे उसकी जय रक्षा हो। जिन मुनिंद्र ने अत्यंत भयानक हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ने वाले अंगुलीमाल को अपनी रिद्धि के बल से जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। इसी प्रकार से कोई भी समस्याएं, कोई भी ऐसे लोग जो उदंडी हों, हिंसक हों, उन्हें सुमित अपने इस प्रकार के तेज से जो वो प्राप्त करे अपने जीवन में विकारों से मुक्त होने के बाद, उससे उनको जीतने का काम करे। जिन मुनिंद्र के नए पेट पर काष्ठ यानी लकड़ी बांधकर जनता के मध्य गरीबनी की तरह हो चिंचा के अपशब्दों को अपने शांत तथा सौम्य बल से जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। तो आपको भी ऐसे ही शांत बने रहना है, बिल्कुल शांत। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई गाली गलौज करता है, क्रोध करता है, लेकिन आपको कभी भी गाली गलौज नहीं करनी है, शांति रखनी है और शांति के बल से सभी को जीत लेना है। जिन मुनिंद्र ने सत्य को छोड़े हुए असत्यवाद के पोषक, अभिमानी, वाद विवाह परायण और अहंकार के अत्यंत अंधे हुए सच्चक नामक परिव्राजक को प्रज्ञा प्रदीप जलाकर जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जब विकारों से सुमित मुक्त हो जाएगा तो प्रज्ञा का उदय होगा। वह हर किसी के सवालों का जवाब खोजने के लिए अपने आप को लगाएगा और उनके कल्याण हेतु उनका जवाब खोज ही लेगा। जिन मुनिंद्र ने, आदरणीय प्रेम जी आपका हैंड रेज है, थोड़ा सा वेट करें, मैं पहले ये पूरा कर दूं। जी बताएं, कुछ कहना है? सर वो सब बच्चे लोग जाने ही बतला रहे हैं। बस थोड़ा सा और रह गया, ये मैं कर दूं ना, इसको हिंदी बता दूं ताकि ऐसा ना हो ना कि चैंटिंग हो रही है खाली। जिन मुनिंद्र के विविध महारिद्धि संपन्न नंदोपनंद नाम के भुजंग को अपने पुत्र महामौदगल्यायन स्थविर द्वारा अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जिन मुनिंद्र ने भयानक मिथ्या दृष्टि रूपी सांप के द्वारा डसे गए विशुद्ध ज्योति और रिद्धि शक्ति संपन्न बक नामक ब्रह्मा को ज्ञान रूपी औषधि देकर जीत लिया, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। तेरा कल्याण हो सुमित, तेरा कल्याण हो। और अब हम जो है सभ्य सत्ता करेंगे। सुमित सारे संसार के कल्याणार्थ कामना करेगा, तो इसको अब हम करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनु,
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम। सब बोलेंगे साधु साधु साधु। संसार के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। सुमित बोलो, सुमित मेरे पीछे दोहराओ। संसार के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। किसी प्राणी को कष्ट न हो। यदि किसी भी प्राणी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए उसे कष्टों को दूर करने के लिए उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब आप लोग जो है केक काट सकते हैं, केक खा सकते हैं, और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को कोई भी केक नहीं खिलाएगा, ये ध्यान रखें। खुद खाएंगे केक, दूसरों को खिलाएंगे, लेकिन मूर्तियों को और तस्वीरों को केक कोई भी नहीं खिलाएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा आपने जो है आज जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएँ। इसी प्रकार से सुमित जो है भगवान बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में धारण करके और लगातार आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे।